श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कर्म के बारे में कहा है कि कोई भी जीव मात्र कर्म करना नहीं छोड़ सकता। मनुष्य की प्रकृति ही है कर्म करते रहना। मनुष्य को विवेक बुद्धि दी गई है जिससे उनका प्रयोग करते हुए वे हमेशा अच्छे कर्म करें। मनुष्य का अधिकार कर्मों पर होता है, ना कि कर्म फल पर। मनुष्य अच्छे या बुरे कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें कर्म फल अवश्य भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों होता है, मेरे साथ ही धोखा क्यों होता है, ये अपमान क्यों किया जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है, हमारे द्वारा पिछले जन्मों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव को प्रताड़ित किया गया होगा, अन्याय किया गया होगा, उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया होगा। ये सब कर्मों का हिसाब इस जन्म में कर्म फल स्वरूप भुगतना पड़ता है। और हम तो बचपन से ही लेकर बड़े हुए तब तक न जाने कितने कर्म किए होंगे जो हमें याद भी नहीं होगा, और हम बोलते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम जो भुगत रहे हैं वो कौन सा जन्म का कर्मफल है। यही कर्मफल स्वरूप ही हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ता है जिनका हिसाब किताब चुकता करने हेतु वो हमसे मिलते हैं। तभी तो हमसे जुड़े हुए हमें ही दुखी करते हैं, धोखा देते हैं, अपमानित करते हैं, यहाँ तक कि बिना कोई कारण हमें परेशान करते हैं। भले चंगे स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ जाता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुँच जाता है। जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं होता है, कई बार वे हमें खुशी दे जाते हैं, वे हमारी मदद कर जाते हैं, सुख दे जाते हैं। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। हम सब जो कुछ भी भुगत रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कर्मों का कर्म फल है। राधे कृष्ण।